दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी संख्या के टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर व ओड फैक्टर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं। इसी के साथ हम एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। जब मल्टीप्लाई में हमसे फैक्टर पूछे, जैसे 360 के कितने फैक्टर 5 से डिवाइड होंगे या 18 से डिवाइड होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को भी कैसे सोल्व करते हैं वो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, विभाजक या अपवर्तक। इन तीनों का मतलब फैक्टर ही होता है। फैक्टर का जो सही मतलब होता है दोस्तों वो होता है विभाजक, यानी कोई संख्या किस किस से विभाजित है, उसके विभाजक कितने हैं। जैसे 15 है, 15 है, तो 15 के जितने भी विभाजक हैं वो क्या कहलाएंगे, 15 के फैक्टर कहलाएंगे कि 15 किस किस संख्या से विभाजित है। तो 15 में किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। 15 में 2 का नहीं जाता, फिर किसका जाता है, 3 का जाता है। फिर किसका जाएगा, 5 का, और फिर किसका जाएगा, 15 का। तो ये चारों क्या हैं, 15 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, विभाजक हैं, और इनको अपवर्तक भी कहते हैं। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या में किस किस संख्या का भाग जाता है। जैसे 18 है, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, पहले हम बेसिक सीख रहे हैं, उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक से इनको सोल्व करेंगे। 18 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और 18 का। ये क्या है, 18 के फैक्टर हैं। उसका दोस्तों फॉर्मूला ये होता है, शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि कोई संख्या आपको दे रखी है, उसको आप अभाज्य संख्याओं में विभाजित कर लो उसको। ये क्या है, ए बी सी क्या है, ये प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 15 है, 15 है, तो 15 को आप अभाज्य संख्या के रूप में लिखो। जैसे 15 में भाग जाता है 3 का, तो फिर क्या आएगा, 5, फिर 5 में भाग जाएगा ये एक बार। तो 3 और 5 क्या हैं, ये क्या हो गए, इसके अभाज्य संख्याओं के फैक्टर हो गए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य संख्या के टुकड़ों में किसी संख्या को विभाजित करना। तो n को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 15 को हम लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हम 15 को लिख सकते हैं। आप एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, अभाज्य संख्या में बदलो, उसके बाद में जो पावर होती है उसमें +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। m+1, यहाँ के जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, फिर n+1, सब में क्या करेंगे, एक एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल आप देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो इसमें 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। फिर इस पावर में भी 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए 4। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 15 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4। आप 18 का भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे इसमें 2 का भाग जाता है, फिर क्या आएगा 9, फिर इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप इस प्रकार से लिख कर भी इसको कर सकते हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, पावर में 1 ऐड कर दो, इसकी जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, कितना हो जाएगा 6। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 18 के कितने फैक्टर हैं, 6। तो इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 60। तो इसके मैंने सभी फैक्टर यहाँ पर लिखे हैं ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। तो 60 के फैक्टर क्या क्या हैं, यानी 60 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10, 12, 15, 20, 30 और 60, यानी 60 में टोटल 12 संख्याओं का भाग जाता है। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 12 है। अब हम शॉर्ट ट्रिक से इनको सोल्व करेंगे। ये तो हमने बेसिक से किया है, 60 के टोटल 12 फैक्टर होते हैं। अब अपने वाले ट्रिक से इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 60 को अभाज्य संख्याओं में बदलेंगे। तो 60 में 2 का भाग जाता है, फिर क्या आएगा 30, 30 में फिर 2 का भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, फिर कितना बचेगा 15। इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। आप ट्राई कर सकते हो। 60 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, तो 5 गुणा 3 15, 15 चौक 60। 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर के लिए क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर दो, 2 है इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,
यहाँ पर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, कितना हो जाएगा ये 12 है। तो 60 के टोटल कितने फैक्टर हो गए 12 हो गए, और आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो कितने 12 ही हैं। फिर है इवन फैक्टर, 60 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो इवन है, सम है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सम संख्या का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, यानी उस संख्या में 2 का भाग जरूर जाएगा। तो क्या करेंगे, जब भी इवन फैक्टर आपसे पूछे तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आता है इवन फैक्टर के लिए, इसमें 2 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 1 आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पर अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 1 गुणा 3 गुणा 5। आपको कुछ नहीं करना, ओनली 2 की पावर 1 बाहर लेनी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब जितने भी फैक्टर आएंगे वो सब क्या होंगे 2 के मल्टीपल होंगे, यानी वो क्या होंगे इवन नंबर होंगे। 2 की पावर हमने बाहर ले ली, अब अंदर जो बचा है सेम वही प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर दो, यहाँ पर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, यहाँ पर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2, टोटल कितने हो गए 8। यानी टोटल इवन फैक्टर कितने हैं 8 हैं। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, देखो ये भी क्या इवन है 2, ये भी क्या इवन, ये भी क्या इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और ये आप टोटल चेक कर सकते हो, टोटल कितने 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 60 के टोटल 8 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या हैं सम हैं। अब क्या है ओड फैक्टर, एक तरीका तो ये है कि आप 12 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा 4। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपसे ओड फैक्टर पूछे तो 2 की जितनी भी पावर है उसको हटा दो, 2 की जितनी भी पावर उसको हटा दो, आप इसको भूल जाओ। अब कितना बचा 3 × 5, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, सेम वही प्रोसेस है। पावर में 1 ऐड कर दो, यहाँ पर पावर में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4। तो 60 के कितने फैक्टर हैं जो ओड हैं, विषम हैं 4, कौन कौन सा 1 2 3 और 4। तो दोस्तों ऐसे हम इनको निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 360। तो सबसे पहले क्या करेंगे 360 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 360 में 2 का भाग दो आप, तो कितना आएगा 180, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर कितना आएगा 90, फिर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, बचा है कितना 45 45, 45 में भाग जाएगा 3 का, फिर क्या आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 5। आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे समझ में नहीं आए तो आप भाग करके दे सकते हो। 360 में पहले 2 का भाग दो, फिर 2 का, ऐसे आप कर सकते हो। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, इसका मतलब क्या होगा 360 ही होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे टोटल फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो और पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 3 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, और यहाँ पर क्या है इसका मतलब होता है पावर 1, इसमें 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2, तो 12 गुणी 24। तो जो टोटल कितने फैक्टर हो गए 24। इवन फैक्टर की बात करते हैं तो क्या करेंगे 2 की पावर 1 कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 गुणा 5। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो उसके इवन फैक्टर कभी नहीं होंगे। तो अब अंदर वाले को आप सोल्व करो जैसे करते थे, पावर में 1 ऐड करो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 18 18। तो टोटल कितने 18 फैक्टर ऐसे जो क्या है इवन है। अब है ओड फैक्टर। ओड फैक्टर के मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर उनको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा 3, इसमें ऐड कर दो 1 तो 2, तो हो जाएगा 6। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 24 में 18 माइनस करेंगे तो 6। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 360 के कितने गुणनखंड 5 से विभाजित होंगे। यानी 360 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं या फिर 5 से विभाजित होते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 360 को 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे 5 से विभाजित हैं, इसका मतलब अगर 5 से विभाजित हैं तो 5 को बाहर लेना पड़ेगा। 5 से विभाजित पूछ रहा है तो 5 को बाहर लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 5 की पावर 1 हमने बाहर ले ली। अब अंदर कितना बचा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ये हमने बाहर ले लिया। अब इसको सोल्व करना है बस। पावर में 1 ऐड कर दो 3 और 1 4, पावर में 1 ऐड कर दो 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 12 है। तो 360 के ऐसे 12 फैक्टर हैं जो 5 से विभाजित होंगे। आप बेसिक से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। लास्ट है
360 के कितने गुणनखंड 18 से विभाजित होंगे? सेम वही है, ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। अब क्या करेंगे, 18 से विभाजित है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 18 इसमें कॉमन लेंगे। तो 18 को हम क्या ले सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2। अब ये पावर इसमें से बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो इसमें हमने 2 गुणा 3 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 हमने कॉमन ले ली, कुछ नहीं बचेगा, फिर बचेगा 5 की पावर 1। अब बस इसको सोल्व करना है आपको। 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, कितना हो जाएगा 6। तो 360 के ऐसे 6 फैक्टर हैं जो 18 से विभाजित होंगे या फिर 18 के मल्टीपल होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।